हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज हम करने वाले हैं एक और न्यू रीडिंग और देखेंगे व्यूअर्स आज की रीडिंग में आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही इस बात का ध्यान रखते इस रीडिंग को देखिएगा। जो बातें आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप पर्सनली बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली चार्जेबल रहेगी। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो उस व्यक्ति के आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके वीवर्स, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे वीवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं, वो करंटली इनके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं वो मेरे व्यूवर्स को लेके क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो वी हैव कार्ड डेस्पोडेंस। फर्स्ट कार्ड आता है यहाँ पे, वी हैव फेथ, एक्सपेंशन, अबेंडेंस। ओके, बॉटम से व्यूवर्स हमारे पास एनर्जी आ रही है विजडम की। ओके व्यूवर्स, सो आई थिंक सो आपको सारे कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले व्यूवर्स यहाँ पर आपके पर्सन ना बहुत निराशा से भरे हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। और निराशा के साथ साथ यहाँ पे क्या है, जेलसी वाली एनर्जी है। और इस तरह की एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि मे बी आप में से कुछ लोगों से बात रेजोनेट हो और कुछ लोगों से ना भी हो। ठीक है, लेकिन जो नज़र आ रहा है मैं आपको वही बताऊंगी। अभी हम और भी कार्ड्स निकालेंगे तो और भी बातें निकल के आएंगी। ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आप अपनी लाइफ में आपने कुछ कुछ गेन किया है। ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ हुआ है और आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि यार ये व्यक्ति जो है अपनी लाइफ में कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, इसकी लाइफ कितनी चेंज हो चुकी है। ठीक है, पहले ये कुछ भी नहीं था, अब बहुत कुछ हो चुका है। ठीक है, मतलब हो सकता है आपको आपकी जॉब लग गई हो, या फिर आपका करियर अच्छा चल गया हो, या फिर आपकी लाइफ सेटल हो गई है। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे नज़र आ रहा है जो लाइफ में दिखाता है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई है। ठीक है, अब वो स्टेबिलिटी व्यूवर जो भी आई है, जो भी आपने सक्सेस को गेन किया है ना, आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो स्टेबिलिटी आई है दैट बिकॉज ऑफ हिम और हर, ये उनकी वजह से आई है। अगर आपकी लाइफ में वो ना होते, वो आपके साथ में ना खड़े हुए होते, वो आपको सपोर्ट नहीं करते, वो आपको मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उन्होंने, वो कह रहे हैं कि मैंने इसके लिए ये किया है, मैंने उसके लिए वो किया है। ठीक है, मैं वो अपने आप कुछ नहीं कर सकती थी, या फिर वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता था, मैंने उसे वो टिप दी, मैंने उसको साथ दिया, सहारा बना मैं उसका, ये सहारा बनी मैं उसका। ठीक है, उसकी लाइफ में इतने सारे अप एंड डाउन थे, मैं खड़ी हुई थी। राइट, कहीं ना कहीं ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि वो ये कह रहे हैं कि दैट बिकॉज ऑफ मी, ये मेरी वजह से हुआ। लेकिन आज ये जो व्यक्ति है ना, ये मतलब इसका श्रेय बस मुझे नहीं देता, बाकी सबको देता है। या फिर मतलब अपनी लाइफ में सारा जो सक्सेस है इसने अपने सर पे लगा लिया है। यानी कि मैं इतना इसकी नज़रों में बुरा हूँ कि मतलब मुझे ये लेके पर्सन ऐसा सोचता है कि मतलब मुझे क्रेडिट भी नहीं देता या नहीं देती। ठीक है, और आज मुझे भाव भी नहीं देता ये पर्सन, जबकि इसके साथ में मैंने क्या कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो ये ऐसी एनर्जी जहाँ पर इनको एक तरह से इग्नोरेंस मिल रही है आपकी तरफ से, और आप इन्हें भाव नहीं दे रहे हो, इनको इग्नोर कर रहे हो, इनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, इनको कुछ भी तरह से इनको इनको ना स्पेशल स्पेशल फील होना आपकी लाइफ में, अगर मैं बताऊं तो। और ये लोगों से बोल भी रहे हैं। ठीक है, कि यही बोल रहे हैं कि जब वो मतलब आपने हो सकता है कोई एजुकेशन गेन करी है, कुछ लोगों ने कोई पढ़ाई अपनी कोई डिग्री कंप्लीट कर ली है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ आपने किया है, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं दैट बिकॉज ऑफ मी, अगर मैं ना होता ना, मैं ना इसको साथ देता, या मैं इसको लिबर्टी नहीं देता, ठीक है, इसको फ्रीडम नहीं देती या नहीं देता, इसका साथ नहीं होता, तो ये तो कुछ नहीं कर सकती थी, ये कुछ नहीं कर सकता था, इसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी, ताकत ही नहीं थी। ठीक है, तो मतलब वो ये भी कह रहे हैं व्यूवर्स कि आपने मतलब अगर कोई नॉलेज भी गेन करी है ना, या कोई कोर्स भी किया है, दैट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। राइट, तो ये चीज़ें व्यूवर्स सारे का सारा श्रेय आपके पर्सन अपने ऊपर लेने की कोशिश कर रहे हैं, और ये लोगों से बोल भी रहे हैं ये वाली बातें। ठीक है, कि तुम्हें क्या पता सच्चाई क्या है, तुम तो सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ देख रहे हो, उसका असली चेहरा तो ये है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, कहीं ना कहीं आपके में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप ऐसे देख रहे हो जो
जिनके मन में इस समय राइट ना आपको लेकर थोड़ी नेगेटिविटी से नज़र आ रही है, नेगेटिविटी भरी हुई है, ठीक है। वो यही कह रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ ऑफ़र किया इस व्यक्ति को, मैंने सब कुछ दिया, उसने जो चाहा मैंने उसको प्रोवाइड करवाया, और उस वजह से ये जो व्यक्ति अपनी लाइफ में यहाँ इस मुकाम तक पहुँच पाया है। लेकिन आज मेरी जो कंडीशन है ना, वो किसी को नज़र नहीं आती। मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ खो दिया, ठीक है। आज जब उसको सक्सेस मिली, यानी आपको मे भी हो सकता है कि कोई सक्सेस मिली और आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं उसको सक्सेस मिली ना, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया, ठीक है। जब तक उसकी लाइफ में सक्सेस नहीं थी तब तक वो मेरे पीछे पीछे भाग रही थी, भाग रहा था, ठीक है। लेकिन जब उसका काम बन गया, उसका बिजनेस अच्छा चल गया, या उसकी लाइफ में उसको कुछ जॉब वॉब मिल गई, तो उसने मुझे छोड़ दिया, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों से हो सकता है ये बात रेजोनेट कर रही है, और इसी वजह से व्यूअर्स आपके पर्सन आपकी इस समय सफलता को देख के उनको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि वो आपको चेज़ कर रहे हैं, लेकिन आप उनको अपनी लाइफ में रखना नहीं चाहते हो। वो आपके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, वो आपके साथ में आगे फ्यूचर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप उनको भाव नहीं दे रहे हो, ठीक है। या फिर आप उनके साथ में बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, बहुत उनको फॉर ग्रांटेड सा ले रहे हो, उनकी वैल्यू नहीं समझ रहे हो, राइट। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन उस व्यक्ति को मैंने उसकी उसकी लाइफ बना दी, उसका जीवन मैंने बना दिया। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे है, कुछ लोगों के लिए ऐसा फील मुझे हो रहा है, ओके। अब व्यूवर्स यहाँ पे कुछ लोग के लिए ऐसी एनर्जी भी गाइज यहाँ पे मिल रही है कि आपके जो पर्सन है, देखो एनर्जी यही दिखा रही है कि दे आर नॉट हैप्पी विद देयर करंट स्टेट ऑफ माइंड, और मैं ये कहूँगी कि इनकी जो लाइफ चल रही है उससे ये आपके पर्सन खुश नहीं है। इनको ऐसे लग रहा है कि अगर मतलब इन्होंने एक तो सब कुछ खो दिया है, ठीक है। इन्होंने आपको भी खो दिया है, आपके साथ को भी खो दिया है, आपके प्यार को भी खो दिया है, आपके विश्वास को भी खो दिया है, सब चीज़ इन्होंने कहीं ना कहीं खो दी है। तो ये ऐसा ही फील कर रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आपके पर्सन की जो मनोस्थिति है वो ये नज़र आ रही है कि अगर मेरे भाग में होगा, अगर मेरा मेरा उसके साथ में भाग्य जुड़ा है, उसके साथ में मेरी लाइफ जुड़ी है, ठीक है। अगर वो उसके साथ में मेरा रिश्ता होना लिखा है, या फिर उसको मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड बनना लिखा है, या उसका मेरा रिश्ता लिखा है, ये सब कुछ होने के बाद में जो करंट एनर्जी आप दोनों के बीच में चल रही है ना, उसको लेके, तो ये पर्सन मेरी लाइफ में फिर से आएगा या आएगी, और इसके साथ में मेरा रिश्ता फिर से बनेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इन्होंने भाग्य के भरोसे छोड़ी हुई नजर आ रही है, यानी कहीं ना कहीं आपके पर्सन की जो स्थिति है वो ये दिखाती है कि ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। मे बी एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि इनकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इनकी लाइफ में चल रही हो, राइट। और ये फाइनेंशियली मे बी अनस्टेबल हो सकते हैं आपके पर्सन, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, या इनकी लाइफ में बस इनको इनके परिवार वालों की तरफ से कोई परमिशन नहीं मिल रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं जैसे उलझा हुआ है ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से, और खुश नहीं है। जो ये कर रहा है वो ये करना नहीं चाहता, जो नहीं कर रहा वो ये करता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जैसे मेरा प्यार अगर मेरे नसीब में होगा तो ये मेरा प्यार मुझे ज़रूर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है ना, वो यहाँ पे ये दिखा रही है कि आप उनका प्यार हो, ठीक है। और आप उनकी लाइफ से यहाँ पे जा चुके हो, दे लॉस्ट यू बट दे स्टिल हैव अ फीलिंग फॉर यू, राइट। और व्यूवर्स कुछ लोग के लिए यहाँ पे ना एक और मैसेज मुझे मिल रहा है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे। मे बी आपके पर्सन ना आपके साथ में अपना फ्यूचर नहीं देखते थे, बिकॉज कि उनको ऐसा लगता था कि आपके साथ में कोई फ्यूचर है ही नहीं। मतलब हो सकता है इस पर्सन की जो थिंकिंग हो वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो। दे थिंक अबाउट दे मोर केयर अबाउट मनी रादर देन यू, ये बोलूँगी, ठीक है। इनके लिए पैसा ज़्यादा ज़रूरी था लाइफ में। तो ये भी व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं उनको अब आके समझ में आ रहा है, जब आपको आपको कोई सक्सेस वगैरह मिल गई है ना यहाँ पे, तो इनको ये भी चीज़ समझ में आई कि यार इन्होंने थोड़ा शायद थोड़ा और वेट कर लिया होता, या थोड़ा सा और, मतलब जैसे आप में भी हो सकता कोई कुछ करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उस समय आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, बट इनको ऐसा नज़र आ रहा है कि यार मैंने बेकार ही इस कनेक्शन को तोड़ा, या फिर इस कनेक्शन से मैंने मूव ऑन किया, इस पर्सन को मैंने इतना सुनाया, ट्रिगर कर दिया, काश मैं इस व्यक्ति का साथ बनाए रखता है अपने साथ में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लाइफ आज मेरी बहुत अच्छी होती, बेहतर होती, ठीक है। तो ये चीज़ें गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है कि इनको आज आपके साथ में फ्यूचर नज़र आ रहा है, और आपको आपके साथ में बेहतर फ्यूचर नज़र आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने सब कुछ खो दिया अपनी लाइफ में, ठीक है। तो अगर ये भी कहने की कोशिश करें, अगर आपकी लाइफ में कोई सक्सेस भी मिली है ना, तो ये भी कह रहे हैं कि अगर मैंने ट्रिगर ना किया होता ना, मैंने अगर तुम्हें मतलब बोला नहीं होता कि तुम किसी लायक नहीं हो, या तुम कुछ पहले बन के तो दिखाओ, तब तुम मतलब तुम्हें मेरे ट्रिगर करने से तुम इस मुकाम पर पहुंचे, और अदरवाइज तो तुम तो कोई करते ही नहीं, एक्शन नहीं लेते, ठीक है, कुछ नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें गाइस यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि आपने जो भी कुछ इस समय हासिल किया है, दैट बिकॉज ऑफ हिम और हर, एज पर देयर थिंकिंग, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे हैं।
सो लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस यहाँ पे हैं, ठीक है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं आप मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है उनके दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेके और क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स के दिमाग में और क्या चल रहा है, डिवाइन एंजल उनके मन में और क्या है। ओके, 7 ऑफ कप्स, बहुत सोचते हैं भैया आपके बारे में, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ कप्स एंड व्यूवर्स हमारे पास आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी क्या है, क्वीन ऑफ वैंड। तो यहाँ पे व्यूवर्स अगर मैं देखूँ ना, आपके पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत ओवरथिंक करते हैं, बहुत सारे इसके मन के अंदर चलती रहती चीज़ें, और ये चीज़ें तो हैं व्यूवर्स, आपके पर्सन कहीं ना कहीं देखो मटेरियलिस्टिक तो हैं, क्योंकि आज आपके साथ में आपके पर्सन अगर अपना फ्यूचर देख रहे हैं ना, तो ये चीज़ें तो मैटर करती ही करती हैं, आप चाहे माने या ना माने, बट ऐसा नज़र आता है कि इनको रिग्रेट भी तब हो रहा है यहाँ पे जिस लाइक का कि उन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में खो दिया, ठीक है। सिर्फ आपको नहीं खोया है यहाँ पे, सिर्फ आपके साथ में अगर ये जुड़ते, आपके साथ में रिलेशनशिप अगर आपके साथ में बनता, तो इनकी बहुत सारी विशेज़ यहाँ पे पूरी हो जाती, बहुत सारी विशेज़, यानी आप इतने कैपेबल हो राइट नाउ कि आप इस व्यक्ति की बहुत सारी विशेज़ को, बहुत सारी मतलब जिसे कहते हैं ना यार, मेरी लाइफ में ये भी हो, अच्छा घर हो, अच्छा प्रेहेंसन हो, बैंक बैलेंस हो, लाइफ में सक्सेस हो, ग्रोथ हो, अच्छी सब चीज़ें हो, बेस्ट एंड बेस्ट हो। तो ये चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन को यहाँ पे फील हो रही है, और ये काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, दे फील लाइक यार ये सब मैंने खो दिया, ठीक है। हर चीज़ मैंने खो दी अपनी लाइफ में, हर चीज़ मुझसे दूर हो गई है, और इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये सब खोने की जो वजह है ना, वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि इन्होंने जो सोचा, जो कैलकुलेशन इनके दिमाग में चल रही थी, जो चीज़ें इनके दिमाग में थी, दैट वाज रॉन्ग, वो उनकी गलत थी, इनकी गलत फहमी थी। काश वो इन चीज़ों को पहले समझ पाते तो ये नहीं होता। मे बी इन्होंने किसी और के साथ में कनेक्शन बनाया हो, कुछ लोगों के पार्टनर ने, ठीक है, आपके जो पार्टनर हो सकते किसी और के साथ में कनेक्शन बनाया हो, या फिर इन्होंने अपनी लाइफ में जो प्रायोरिटी है वो दूसरी चीज़ों को बना लिया। तो कहीं ना कहीं आज भी बस यहाँ पे एक तरह से रिग्रेट ही नज़र आ रहा है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, इस वक्त आपकी जो एनर्जी ना, आप चाहे मेल हो फीमेल हो, बट ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आप किसी को गर्दान नहीं रहे हो, ठीक है। मतलब आप ऐसा दिखा रहे हो कि आप इस व्यक्ति को दिखा कुछ हो रहे हो, लेकिन आपका इस व्यक्ति पे फोकस है, ठीक है। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे है, आप शो कर रहे हो और एक्ट कुछ और कर रहे हो। तो ये चीज़ें गाइस यहाँ पर नज़र आ रही है, और आपके पर्सन यहाँ पे इन चीज़ों को कहीं ना कहीं फील भी कर पा रहे हैं कि आप इसको लेके ना, इस व्यक्ति को लेके बहुत अलग सा, बहुत ही अलग वियर्ड सा मतलब इनको फील करवा रहे हो, जो उन्होंने कभी फील नहीं किया आपके साथ में, ठीक है। इनको कभी भी ऐसा फील करने का कभी मौका नहीं मिला, बट आप इनको इस समय अपना फुल पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि लाइक देखो ये मेरी पावर है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी पोजीशन है, दैट वाज जो तुमने मुझे देखा था मैं वो नहीं हूँ, राइट नाउ मेरी ये पोजीशन है, ओके। तो ये चीज़ें गाइज यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो आपके पर्सन आपको देखो चाहते क्या हैं, अगर मैं इनकी बात करूँ, इनकी फीलिंग की, तो ये व्यक्ति व्यूअर्स इस समय आपके साथ में रिलेशनशिप बनाने के लिए यस, ये किसी को धोखा देने के लिए भी तैयार है, ठीक है। अगर इनकी लाइफ में कोई अदर पर्सन है अभी, तो ये इस बात की परवाह नहीं कर रहे हैं कि उसके ऊपर क्या बीतेगी, या फिर वो क्या सोचेगा, या वो क्या सोचेगी, ठीक है। समथिंग लाइक कुछ भी हो सकता है, देखो ये चीज़ें हो सकती है, इन्होंने किसी और से शादी भी की हो, ऐसा भी पॉसिबल है। मैं देखो एक यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, मैं आपको सिर्फ वही बता रही हूँ कि कोई भी रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है अगर इनकी लाइफ में है, तो ये रेडी है व्यूवर्स उस व्यक्ति को भी छोड़ के आपके पास आने के लिए। अगर ये आप ही के साथ में मैरिड और नॉन रोमांटिक थर्ड पार्टी बनाई, तो अगेन मैं यही बोलूँगी कि दे वॉन्ट टू स्टैब्लिश कनेक्शन विद यू, ठीक है। ये आपके साथ में मे बी मैरिज करना चाहते हैं, अगर इन्होंने मैरिज करी तो उसको रीस्टैब्लिश करना चाहते हैं, आपके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। अगर आप इनके सिर्फ लवर हो, ठीक है, आपका सिर्फ लव का रिश्ता है, तो अगेन आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें व्यूअर्स ये है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पर्सन चाहते हैं, वो ये चाहते हैं जैसे गिव मी वन चांस, ठीक है। अगर इनको एक और मौका मिले, तो वो इस कनेक्शन को लेके फिर से वर्क करना चाहेंगे, वो इस कनेक्शन को ठीक करना चाहेंगे, वो इस कनेक्शन में अब मतलब वो जो इन्होंने पहले किया है इन द पास्ट, वो इन चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे। जैसे कह रहे हैं कि हाँ मुझसे ये गलती हो गई, लेकिन अब मैं गलती नहीं करूँगा, ठीक है। ये चीज़ें गाइस यहाँ पर नज़र आ रही है। मैं ये नहीं कह रही सामने वाला मेल ही होगा, फीमेल भी हो सकती है, या हो सकता है जैसा भी हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि अब आप इस व्यक्ति को लेकर, मैंने बोला ना, दिखा कुछ हो रहे हो, ट्रीट किसी और तरीके से कर रहे हो, और इन एक्चुअल हो क्या। तो इस वक्त व्यूअर्स जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो ये दिखाई दे रही है कि देखो कहते हैं ना, जब एक इंसान किसी को अगर धोखा दे के चला जाए, तो उसको दोबारा से वो काम हम नहीं दे सकते,
राइट। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे है कि इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है जैसे आप इनको वो मौका दे ही नहीं रहे जो इनको मौका चाहिए, क्योंकि इनको एक ऐसा फील हो रहा है ना इन्होंने बहुत कुछ खो दिया। तो खोने की एनर्जी गाइज यहाँ पे इस वजह से इनको ये भी फील हो रहा है कि अब आप इनको मतलब इनको धोखा दे रहे हो, ठीक है। आपको बहुत कुछ मिल गया तो आप इनसे पीछे छुड़ा रहे हो, इनसे दूर जा रहे हो, ठीक है। आप इनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, इनके सपनों को अधूरा छोड़ रहे हो, इनके इनके ख्वाबों को तोड़ रहे हो, ठीक है, अपने वादों को तोड़ रहे हो। आपकी एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, जैसे अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब आपके पर्सन को ज़रूरत है तो आपको नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गाइस यहाँ पर नज़र आ रही है कि दे वॉन्ट अनदर चांस, ठीक है, रीयूनाइट होने का, आपसे जुड़ने का, आपसे मिलने का, ये चीज़ें गाइस यहाँ पे नज़र भी आती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखूंगी कुछ चैनल मैसेज, लेट्स सी आपके लिए चैनल मैसेज में क्या आ रहा है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर के चैनल मैसेज क्या है। अगर आपसे कुछ भी बात रेजोनेट हुई ना व्यूवर्स तो क्लेम ज़रूर करिए करिए, ठीक है। लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए। सो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं और क्या मैसेजेस हैं उनके पार्टनर के, इनके लिए। ओके, आपके पर्सन को इस वक्त आप हर जगह नज़र आ रहे हो, हर जगह इनको हर एक सोच में, हर एक एक्शन में सिर्फ दे थिंक अबाउट यू। मैंने बोला ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। तो जब इंसान किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, ओवर थिंक करता है, तो हर चीज़ दूसरे के साथ, उसी व्यक्ति के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश करता है। यह व्यक्ति हर जगह उसको नज़र आता है। तो यही हो रहा है, आपके पर्सन इस समय आपके ऊपर इतना फोकस उन्होंने बना लिया है, ये कुछ और सोच ही नहीं पा रहे, कुछ और मतलब कर ही नहीं पा रहे। इनका जो पूरा का पूरा ध्यान है ना इस कनेक्शन पे आके टिक गया है, ठीक है। आपके पर्सन को अपनी फीलिंग्स को लेके कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो इनसिक्योरिटी सी हो रही है कि यार मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो करने की सोच रहा हूँ उस व्यक्ति के साथ में भी बात करने की, रीयूनाइट करने की, ठीक है, इसके साथ में जुड़ने की, क्या मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने बोला ना किसी और को भी ट्रिगर करेंगे आपके पर्सन, किसी और को छोड़ेंगे ये आपके पास आने के लिए। तो ये यही सोच रहे हैं कि यार मेरा ये करना सही है या नहीं है, राइट। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आई मेड यू बिलीव वी आर मोर देन जस्ट फ्रेंड। आपके पर्सन आपको ये फील कराना चाहते हैं कि हम लोगों का रिश्ता जो है वो फ्रेंड से कुछ ज़्यादा है, हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स नहीं हैं, ठीक है। मे बी पहले आप ये बात कहा करते होंगे कि यार वी आर नॉट जस्ट फ्रेंड, वी आर मोर देन दैट, राइट। तो अब आपके पर्सन ये चीज़ें आपके लिए फील कर रहे हैं। आई एम होपलेसली इन लव विद यू। इनको आपको लेके ना पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिल रही है, ठीक है। इनको ऐसे ही लग रहा है जैसे इन्होंने आपको खो दिया है, और इसीलिए मैंने देखा कि आप इनको ना वही मौका चांस दोबारा नहीं दे रहे हो, बहुत अलग सा बिहेव कर रहे हो। तो ये पर्सन को व्यूअर्स ऐसा फील हो रहा है दे लॉस्ट एवरीथिंग, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, ठीक है। अब इनके पास में मे भी कोई होप ही नहीं है। आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी बहुत केयर करती हूँ, बहुत केयर करता हूँ, ठीक है। मैंने पास में भी तुम्हारे लिए बहुत केयर करी है। तो आपके पर्सन यहाँ पर आपको अपने मतलब जो भी एफर्ट्स हैं, मे बी जो भी इन्होंने आपके लिए किए हैं वो आपको गिनवाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं, सो दैट मे बी आप भूल गए हो। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनका सब कुछ भूल गए, ठीक है। वी आर जस्ट अ मैस। हाँ, आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि आप दोनों कनेक्शन में भी ऐसा हो सकता है जो कि बहुत कॉमन नहीं है, जस्ट लाइक अ मैस। मैस मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है जो लोगों की नज़रों में मैस है, लोगों की नज़रों में गलत है, ठीक है। मे बी मैरिड अनमैरिड का कनेक्शन हो गया, या फिर कहीं ना कहीं एज फैक्टर हो गया है, समथिंग लाइक कुछ और भी चीज़ें हो गई, ठीक है। जस्ट ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में कोई चीज़ें ऐसी नहीं है जिसको इंसान ईजिली, समाज ईजिली एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हाँ हमारा कनेक्शन चाहे जैसा भी हो, बट आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो इनकी सोल तक पहुँचता है, ठीक है। इनको इनको प्रोवोक करता है, इनको एक्साइटेड करता है, इनको बार बार अपनी तरफ खींचता है। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हो। ओके, आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे इनकी लाइफ में पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, और आपके पर्सन उन पर वर्क करना चाहते हैं। तो पर्सनल इश्यूज अगर आप लोगों के भी हैं व्यूवर्स तो आपके पर्सन ये भी चाहते हैं कि वो आपके कनेक्शन के जो पर्सनल इश्यूज है उन पे भी वर्क करें, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला था वर्किंग एनर्जी आ रही है आपके लिए। आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भैया जस्ट फॉरगेट द पास्ट। लेकिन फॉरगेट पास्ट को भूल पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं कि पास्ट में जो भी कुछ हुआ उसको भूलें, उसको भूल के आगे बढ़ें, क्योंकि आपके पर्सन आपको देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स आपके लिए रीडिंग आपके पर्सन की तरफ से। अगर आपसे रीडिंग व्यूवर्स रेजोनेट होती है तो क्लेम करें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल लिंक अगर आप करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये थी आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।